पदाधिकारी के बारे में या ऐसे जो काम किए हुए हैं, चाहे वो बेंच डेस्क का हो, टेबल का हो या सबमर्सिबल पंप का हो, या किसी तरह का अगर रख रखाव में या किसी तरह का कंस्ट्रक्शन में कमी पाई गई हो, तो विशिष्ट रूप से अपना शिकायत दें और उस पर हम उच्च स्तर जांच करवाएंगे और किसी भी दोषी को हम लोग नहीं बख्शेंगे। जहां कंप्लेन गया वहां ही जांच किए गलत पाया गया, तो जहां जांच किए गलत पाया गया जाएगा, तो सदन के कमेटी से जांच कराने में क्या दिक्कत है? नमस्कार, आपके साथ में रोहित कुमार, आप न्यूज फॉर नेशन पर। बिहार के शिक्षा विभाग में बड़ा घोटाला हो रहा है। दरअसल बिहार के सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं के लिए एक बेसिक किट दिया जाता है, जिसमें स्कूल बैग, वाटर बोतल्स और दूसरे तरह की जरूरी चीजें होती हैं। इसकी खरीद में जो है अनियमितता बरती गई है। जितना मानक है उसकी खरीद को लेकर जो तय किया गया, उससे कहीं अधिक कीमत पर जो है चीजें खरीदी जा रही हैं। स्कूल में बोरिंग करा दी गई, लेकिन उसमें पानी नहीं आ रहा है। टॉयलेट्स बनाए गए हैं, लेकिन उसमें उसका मेंटेनेंस नहीं हो रहा है। तो जो सुपर स्ट्रक्चर या फिर जो संरचना बनाई गई है स्कूलों के विस्तार के लिए, उनकी गुणवत्ता भी बहुत खराब है। इन तमाम चीज़ों को लेकर के बिहार विधान परिषद में जबरदस्त हंगामा हो रहा है। बड़ी बात यह है कि एक तरफ शिक्षा मंत्री ये कह रहे हैं कि जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, तो दूसरी तरफ जो है बीजेपी के वरिष्ठ नेता और एमएलसी नवल किशोर यादव जो हैं वो इस पर मामले पे खड़े हो गए हैं और उन्होंने बड़ी मांग कर दी है। जोरदार भिड़ंत दिख रही है शिक्षा मंत्री जो कि जदयू कोटे से आते हैं और बीजेपी के एमएलसी के बीच में। लगातार ये कहा जा रहा है कि अगर इस तरह की खबरें सामने आ रही हैं तो उसका मतलब यह है कि बिहार में शिक्षा विभाग के अंदर जो है व्यापक स्तर पर जो है घोटाला हुआ है। और अगर ऐसा है तो बिहार विधान परिषद की एक समिति बनाकर के इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। किस तरीके से सुनील कुमार जो कि शिक्षा मंत्री हैं बिहार के, उनसे भिड़ गए हैं नवल किशोर यादव, दिखाते हैं इस पूरे वीडियो में। तो वहां के डीओ सबको मैंने निलंबित किया हुआ है, ऐसी बात नहीं है। हमने कार्रवाई की है और जहां भी माननीय सदस्य ने लिख करके दिया, ऐसा कोई भी पत्र नहीं है। जैसे मोतिहारी के बारे में किसी ने उस दिन जब हम मीटिंग कर रहे थे तो माननीय सदस्य ने प्रश्न उठाया था, ये आरोप लगाया था कुछ कि वहां पर जो डीओ थे तत्कालीन, उन्होंने सही कार्रवाइयां नहीं की थी। लेकिन किसी ने भी हमें पत्र में लिख करके कोई शिकायत नहीं दी। लेकिन उस मीटिंग का जो मिनट्स थे उसमें ये बात आई थी, उसका उदाहरण निकाल करके हमने तत्काल उस पर अपना मंतव्य लिखा कि ये डीडीसी तत्काल जो है मोतिहारी के, पूर्वी चंपारण के, उनसे जांच करा ली जाए। तो जो बातें हमारे संज्ञान में आ रही हैं, ऐसी बात नहीं है कि उन बातों को हम रख रहे हैं। खाली एक चीज़ ज़रूर मैं माननीय सदस्य से कहना चाहूँगा, जो 1000 का आपने कहा था वो 1000 नहीं 500 रुपये हैं। 1, 2, 3 के लिए जो किट की जो स्कीम है उसमें जो मापदंड केंद्र सरकार द्वारा दिया जाएगा वो 1000 रुपये का नहीं है, वो 500 रुपये का है। उसमें बैग के अलावा वाटर बॉटल, कलर और जो भी अन्य वस्तुएं रखी जाती हैं वो 1000 के नहीं, वो 500 रुपये के अंतर्गत हैं। लेकिन अगर फिर भी किसी जगह का किसी जगह के किसी भी हमारी बात को सुनिए, एक जनरल हमारा यही सुझाव होगा कि एक जनरल आप सभी पर आरोप लगाना कि सभी पदाधिकारी सही नहीं है, सभी जगह गलतियां हुई हैं, ऐसी बात नहीं होती। अगर विशिष्ट रूप से किसी भी जिले के बारे में, किसी भी पदाधिकारी के बारे में या ऐसे जो काम किए हुए हैं, चाहे वो बेंच डेस्क का हो, टेबल का हो या सबमर्सिबल पंप का हो, या किसी तरह का अगर रख रखाव में या किसी तरह का कंस्ट्रक्शन में कमी पाई गई हो, तो विशिष्ट रूप से अपना शिकायत दें और उस पर हम उच्च स्तर जांच करवाएंगे और किसी भी दोषी को हम लोग नहीं बख्शेंगे। ठीक, बहुत चलिए दूसरा काम बाकी। सभापति महोदय, माने सदस्य, मेरा भी प्रश्न है महोदय, सप्लीमेंट्री करने दिया जाए इसको। इस तरह से नहीं महोदय, हम लोगों को भी मौका दिया जाए। अच्छा, भोजन के बाद इस पर चर्चा चालू रहेगी। बैठिए ना, भोजन के बाद। सभी को गलत नहीं महोदय, जांच के लिए आग्रह किया। इसको सदन के कमेटी से माननीय मंत्री कह रहे हैं कि जहां कंप्लेन गया वहां ही जांच किए गलत पाया गया, तो जहां जांच किए गलत पाया किया जाएगा, तो सदन के कमेटी से जांच कराने में क्या दिक्कत है? विचार